ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड। तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथन होई। मंत्र है राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथन हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंत देव बल भूप सुजाना, धर्म धरेऊ सहे संकट नाना। शिवी दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से कष्ट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सो में धर्म सुलभ कर पावा, तजेति हूँ पुर अपज सुछावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पात कलहूँ। प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्युओं के समान भीषण संताप देने वाली होती है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितुपद गहे कटकोट नित, विनय करव कर जोर। चिंता कमनहु बात के, तात करिए जनि मोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल मृदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करके कहिएगा, हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुण्य प्रतो सम अतिहित मोरे, विनती करूं तात कर जोरे। सब विद सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिससे पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुन रघुनाथ सचिव संवादु, भयऊ सपरिजन विकल निषादु। पुन कछु लखन कही कटुवानी, प्रभु वरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कह दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुच राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहे जन जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सह न सके सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मणी का यह संदेश कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश न सह सकेंगी। जे विदवदाव फिर सिया, सोई रघुवीर हैं तुम्हें करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियऊ जिम जल बिन मीना। अतः जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती है। मैं के ससुरे सकल सुख जब है जहाँ मनुमान, तह तब रहे सुखे नसिय जब लग विपति विहान।
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ वज्र बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता के मायके पिताजी के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप की न जेहि भांति। आरत प्रीतन शोक ही जाति। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना। सिंह दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुर प्रिय परिवारु। फिरत न रह सब मिटे खवारू। सुन पितु वचन कहत बेदेही। सुनहो प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु परिजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणपति हे परमेश स्नेही सुनिए। प्रभु करुणा में परम विवेकी। तनु तज रहत चाह छिमके की। प्रभा जाए कह भानु विहाई। कह चंद्र का चंदु तज जाई। हे प्रभु आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी जा सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पति है प्रेम में विनय सुनाई। कहत सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी। उतर देओ फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहामनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ यह बहुत ही अनुचित है। आरति बस सन्मुख भयऊं बिलगु न मानवतार। आरज सुत पद कमल बिनो वाद जहाँ लगे नाथ। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ वज्र बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। किंतु हे तात मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं बेकार हैं। पितु वैभव विलास में ढीठा। नृप मन मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान सपितु ग्रह मोरे। पिय विहीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है। जिनके चरण रखने की चौकी से सर्वश्रोमणी राजाओं के मुकुट मिलते हैं अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिताजी का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक्रवय कौशलराऊ। भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ। आगे हुई जिहि सुरपति लेई। अरध सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी उनके आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर इतादृश वद निवासु। प्रिय परिवार मातु समसासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा। मोहि के सपने सुखदन लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर जिनकी राजधानी अयोध्या का निवास प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासू हैं ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा। के हरे रस सरिस अपारा।
कोल किरात कुरंग विहंगा मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोर होते, विनय कर परिपाय, मोर सोच जन करिय कछु, मैं वन सुखी शोभाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल रघु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और राम के गुणों का ध्यान करें। धन्यवाद।